देखो आपके पास दो ऑप्शन है, जरूरत और ख्वाहिश। ख्वाहिश को आप त्याग सकते हो, जरूरत को नहीं त्याग सकते। तो पढ़ाई जो है ना वो आपकी जरूरत है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 5th की हिंदी लेसन बालिका दिवस। तो स्क्रीन पे आपको लेसन दिख रहा है, तो पहले मैं इसे पढ़ देती हूँ, उसके बाद में आपको इसे सिखा देती हूँ। बहुत ही छोटा लेसन है। सब बच्चे दुर्गा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी हैं। ठीक है, ये जितने भी बच्चे यहाँ पे दिए हुए हैं वो कहाँ पे गए हैं? सब बच्चे दुर्गा के घर। ठीक है, ये दुर्गा जो है एक बच्चे का नाम है। ठीक है, और वहाँ पर कौन है? चाची जी हैं और बड़े भैया भी हैं। दुर्गा, सृष्टि आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो। ठीक है, सृष्टि आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना? प्राची, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाची जी, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती हैं। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। जिशान, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती हैं, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे हैं। मंत्र, हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। सृष्टि, मेरी माँ बताती हैं कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। भैया, कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। प्राची, हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। सभी खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लेसन जो उन्होंने बताया है बालिका दिवस। बालिका दिवस हम कब मनाते हैं? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि बालिका दिवस जो है 3 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन होता है। ठीक है, किस दिन? 3 जनवरी को। ठीक है, अब तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें बच्चों के नाम क्या क्या है। दुर्वा, सृष्टि, प्राची, जिशान, मंत्र। ठीक है, बाकी के फिर ये रिपीट हो गए हैं नाम। ठीक है, तो बच्चों के नाम आपको याद रखना है। तो दुर्वा सृष्टि को बोलता है तुम बन ठन कर आई हो। बन ठन कर मतलब सच कर क्यों आई हो, है ना? ऐसे बन ठन कर आई हो। ठीक है, तो वो बोलता है कि हाँ, आज क्या है? 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को क्या रहता है? मैंने आपको बताया बालिका दिवस। ठीक है, तो बोलती है हाँ कि कल बहन जी ने बताया था कि आज किसका जन्मदिन है? सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। उसको हम किस में मनाते हैं? बालिका दिवस के रूप में बनाते हैं। तो उन्होंने बताया, चाची जी उनकी क्या बताती हैं कि जो वो थी प्रथम शिक्षिका मानी जाती हैं। सावित्रीबाई फुले जी जो है भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है, यानी पहली टीचर बोलते हैं ना, जो गर्ल टीचर में होगी ना, लेडी टीचर जिसको बोलेंगे, तो वो पहली कौन थी जो पढ़ाने वाली टीचर? सावित्रीबाई फुले। ठीक है, उन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ लड़कियों के लिए पुणे में क्या बनाया? पाठशाला शुरू की, स्कूल चालू किया। कहाँ पर? पुणे में। ठीक है, जिशान, हाँ, आजकल तो सभी लड़कियां पाठशाला जाती है। देखो अभी तो आपने देखा होगा ना, गर्ल्स बॉयज सब इक्वल है। ठीक है, हम लोग हमेशा सीखते हैं ना, ऑल आर इक्वल। लेकिन पहले के जमाने में कैसा था कि लड़कियां बोलते हैं ना, उनको स्कूल जाने का परमिशन वगैरह नहीं था कि नहीं तुम पढ़कर क्या करोगी, तुम्हें तो घर के काम ही करना है। लेकिन सावित्रीबाई फुले जी थी, उनको ऐसा मानना था कि नहीं, लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उनके साथ उनका साथ किसने दिया? उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने। ठीक है, जिशान बोलता है कि हाँ, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्र में खूब आगे। कौन आगे हैं? लड़कियां। कौन? खूब अन्य क्षेत्र मतलब और किसके? जैसे तो ज्योतिबा ये सावित्रीबाई फुले जी जो है ये टीचर थी, तो लड़की थी, वो खुद भी शिक्षित थी, इसलिए उन्होंने लोगों को शिक्षित किया ना, तो लड़कियों को। तो उन्होंने बोला कि वो अन्य क्षेत्रों में भी खूब आगे। कौन? लड़कियां। तो कौन कौन से क्षेत्र है ना? समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद। आप देखो कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है कि जिसमें आपको है ना लड़कियां नहीं दिखेंगी कि नहीं इस फील्ड में लड़की नहीं है। डॉक्टर आप देख लो, जज आप देख लो, एडवोकेट्स आप देख लो, है ना, एक्ट्रेस आप देख लो, सिंगर आप देख लो, है ना, तो आपको सब तरफ है ना लड़कियां जरूर दिखेंगी। जो काम बोलते हैं ना लड़के कर रहे हैं, वो काम लड़कियां भी कर रही हैं। ठीक है, सृष्टि बोलती है कि हाँ, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। देखो बहुत सिंपल चीज़ है बेटा, कि हम हमेशा बोलते हैं ना, आज आप देखोगे ना कि आज हर माँ बाप है ना अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, चाहे वो कोई छोटे स्कूल में पढ़ा रहा हो, चाहे बड़े स्कूल में पढ़ा रहा हो, लेकिन वो अपने बच्चे को जरूर पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ोगे ना तो बेटा आप ज्ञान प्राप्त करोगे। ज्ञान प्राप्त करोगे ना तो आप कुछ ना कुछ अपना काम कर सकते हो। वरना अगर आपको पढ़ाई लिखाई नहीं आई ना तो सिर्फ बोलते हैं ना हमाल का ही काम रह जाएगा।
कि ये सामान यहाँ से उठाओ और ये सामान वहाँ रख दो। स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा हाँ तो हम लोग वही कर लेंगे, बोलते हैं ना एक स्टार्टिंग में अपना एक एज होती है ना, तो आपकी बॉडी आपको साथ भी दे रही है। आपने देखा होगा पीछे ऐसे तो बहुत लोग करते हैं, आपने देख लिया कि वो सामान ढो रहे करें, लेकिन एक एज पे जाके, ठीक है ना, एक एज पे जाके क्या वो उतना भारी सामान उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे रहोगे तो आप बोलते ना एजेड हो जाओगे ना, बुढ़े भी हो जाओगे, लेकिन आपने पढ़ा लिखा है ना तो भी आप पढ़ा सकते हो ना बेटा। पहले आप स्कूल में पढ़ा सकते हो, क्लासेस में पढ़ा सकते हो, आप बाहर आना जाना नहीं कर पाओगे तो आप अपने घर में पढ़ा सकते हो। यानी कहने का मतलब क्या है, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको है ना आप बोलते ना लाइफ टाइम उसके साथ बोलते ना खुद भी खा सकते हो और आने वाली जनरेशन जो आपकी है ना उनको भी शिक्षित कर सकते हो, ताकि वो भी याद रखे कि नहीं हमें हमारी मम्मी ने पढ़ाया है ना, हमारी चाची ने हमें पढ़ाया, जो भी आपके रिलेशन में हो। क्योंकि इसलिए उन्होंने एक लाइन आगे लिखी है, देखो एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। ठीक है, ये बात उन्होंने लड़की के लिए की है कि एक जन लड़की अगर पढ़ती है ना तो पूरा घर को वो पढ़ाती है। तो ये मेरी तरफ से लड़की हो या लड़का, अगर वो अच्छे से पढ़ता है बेटा, है ना, तो वो बोलते हैं ना पूरे परिवार को पढ़ा सकता है, पूरे परिवार को संभाल सकता है। ये लेसन बालिका दिवस पे है, ये हमें समझ गया है, आ गया। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आपको आपके पेरेंट्स स्कूल भेज रहे हैं, आप हमेशा ये लाइन अपने लिए भी रखना। लड़कियों के लिए तो लाइन होगी, एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। मैं आपको बोल रही हूँ बेटा, आपके पेरेंट्स आपको लड़कों को बोल रही हूँ, आपको भेज रहे हैं, तो आप ये याद रखो एक लड़का भी शिक्षित होता है तो भी पूरा परिवार शिक्षित होता है। ठीक है, ये यानी जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो आप समझ लेना, आप पढ़ रहे हो ना तो आपका पूरा परिवार है ना पढ़ रहा है, क्योंकि आपको आएगा तो आपके बच्चों को आएगा, आने वाले उनके बच्चों को आएगा। ठीक है, तो आप पूरे परिवार को शिक्षित कर सकते हो। तो पढ़ाई के बारे में देखो, बालिका दिवस ने भी बताया ना कि स्वावलंबी और सजग बनाती है, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि पढ़ाई में क्या है, हम तो नाच कूद लेंगे, देखो उसने तो कितनी छोटी उम्र में डांस करना सीख लिया, कितना भी रहने दो। एक वक्त पे आपने देखा है ना कितनी अगर पढ़ाई के अलावा अगर कोई भी आप हॉबी उठा लो, है ना, मैं किसी हॉबी को गलत नहीं बोल रही हूँ, आप क्रिकेट उठा लो, अगर आपको लग गई, आप नहीं खेल पाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? लेकिन अगर आपके पास पढ़ाई होगी तो आप किसी को पढ़ा सकते हो। ठीक है, आप डांस का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, अगर आप डांस करो, कभी लग गई, कुछ भी हो गया, बाद में कोई बोलते ना चीज़ में आपको लग गई तो आप वो बोलते ना सही भी हो जाओगे, लेकिन भगवान ना करे कभी परमानेंट हो गया तो क्या करेंगे, है ना। यही चोट अगर हम समझो पढ़े लिखे और हमें चोट लग गई, है ना, तो लेकिन हमारा दिमाग तो चल रहा है ना, हम पढ़ा तो सकते हैं, हमें एक ही तरफ बैठे रहना है ना। कहने का मतलब कि आपको अदर चीज़ भी आप करो, लेकिन पढ़ाई बोलते ना एक ऐसी चीज़ है ना कि उसको आपको ज़रूर पढ़ना है। आपकी ये जो एज है ना, पढ़ाई ज़रूर करना है। एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूँ ना कि पढ़ाई को आप ना ज़रूरत समझो, ठीक है, ख्वाहिश मत समझो। देखो आपके पास दो ऑप्शन है, ज़रूरत और ख्वाहिश। ख्वाहिश को आप त्याग सकते हो, ज़रूरत को नहीं त्याग सकते। तो पढ़ाई जो है ना वो आपकी ज़रूरत है। कैसे? अब आपको भूख लगी है, बहुत तेज से भूख लगी है, तो आप क्या इंतजार करोगे कि 56 भोग आपके पास है, बहुत वैरायटी का जो आपका डिलीशियस खाना है, जो भी आपको पसंद है, मम्मी वो बनाए या फटाफट से जो बिस्किट नमकीन पड़ा है वो खा ले। तो आप क्या करोगे भूख मिटाने के लिए? जो खाना बिस्किट नमकीन जो भी आपके घर में बोलते ना रेडी टू ईट फूड है वो आप खाओगे। सेम पढ़ाई समझो, पढ़ाई जो है ज़रूरत है, बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं बेटा वो ख्वाहिश है। तो आप ख्वाहिश के पीछे भी भागो, कितनों की ख्वाहिशें भी पूरी होती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूरत पहले पूरी होनी चाहिए। ख्वाहिश नहीं भी हुई ना तो उसके लिए हम इंतज़ार कर सकते हैं, या एक वक्त पे उसको आके ना लेट गो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत को आप किसी भी हाल में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में लेट गो नहीं कर सकते। ठीक है भैया, ये तो हो गया प्राची। हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो अभी इनके हिसाब से भी समझ में आ गया और मैंने भी आपको समझा दिया, इसलिए आपको खूब मन लगाकर पढ़ना है। होता है बेटा, देखो हमेशा याद रखना कि पढ़ाई लिखाई के इतने सारे लेसन्स आते हैं, आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं, स्कूल में भी बोलते हैं, मैं भी बोल रही हूँ, इसीलिए बोल रहे हैं कि मन लगाकर पढ़ो। क्योंकि देखो पढ़ाई ऐसी चीज़ है, कभी कभी बोलता है नहीं मेरे से नहीं हो रहा, ये बहुत हार्ड है, इसे कौन याद करेगा, इसे कौन पूछने वाला है, आगे जाके कौन क्या करने वाला है, नहीं। और देखो जो इजी चीज़ होती है ना उसमें मन ज़्यादा लगता है, लेकिन वो बाद में रिजल्ट नहीं देती है। लेकिन जो हार्ड चीज़ होती है ना वो शुरू में आपको ऐसा लगेगा नहीं ये चीज़ हमसे नहीं हो रही है, लेकिन वही चीज़ आगे आपको जाके ना फायदा देती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पहले ईजी वाली चीज़ चाहिए या हार्ड वाली चीज़ चाहिए। ठीक है, तो सभी बोलते हैं खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी यही बोलेंगे, हम खूब पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
मैं भी खुश और आपके परिवार वाले भी बेटा खुश। और अब जब आपको पूरी पढ़ाई की समझ आ जाएगी तब आप भी बोलेंगे नहीं, हम भी आगे यही सिखाएंगे कि खूब पढ़ेंगे खूब पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब याद से करना। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।